एक कुत्ते ने किया विधवा स्त्री को गर्भवती। रामपुर गांव अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन गांव के ठीक पीछे फैला घना जंगल लोगों के लिए हमेशा डर का कारण बना रहा। कहते हैं वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी बच्चे के रोने की, कभी किसी जानवर की गुर्राने की। गांव में एक विधवा स्त्री थी, सुजाता। उम्र यही कोई 28 साल। पति की मौत को 2 साल हो चुके थे। लोग कहते थे कि सुजाता में अब भी वो सौंदर्य था जो किसी को भी दीवाना कर दे, पर उसकी किस्मत, अकेलापन उसका पीछा नहीं छोड़ता। सुजाता का एकमात्र सहारा था उसका पालतू कुत्ता शेरू, बड़ा, मजबूत और वफादार। एक रात जब गांव में आंधी तूफान मचा हुआ था, सुजाता के घर के पीछे से अजीब सी आवाज आई। शेरू अचानक भौंकने लगा, जैसे कोई खतरा महसूस कर रहा हो। सुजाता ने दरवाजा खोला, देखा जंगल की तरफ से एक परछाई उसकी तरफ बढ़ रही थी। डर से कांपते हुए उसने शेरू को बुलाया। शेरू फुफकारते हुए उस परछाई की तरफ दौड़ा और गुम हो गया। सुजाता पूरी रात जागती रही। अगली सुबह शेरू खून से सना हुआ घर लौटा और उसके बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कुछ हफ्तों बाद गांव वालों ने देखा कि सुजाता का शरीर बदल रहा था, पेट बढ़ने लगा था और फिर अफवाह फैल गई, सुजाता गर्भवती है। पर सवाल ये था, किसका बच्चा? गांव के सरपंच ने उसे बुलाया और सबके सामने सवाल किया, बताओ सुजाता, किसका पाप है ये? सुजाता बस चुप रही। उसकी आंखों में डर और शर्म दोनों थे। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, कहीं वो जंगल की आत्माओं का असर तो नहीं, या फिर कोई पिशाच, या फिर शेरू। गांव में दहशत फैल गई। किसी ने उसे डायन कहा, किसी ने जंगल की दासी। सुजाता अब घर से बाहर नहीं निकलती थी। जब भी वह कुएं पर पानी भरने जाती, औरतें कानों में फुसफुसाती और मर्द घूरते। गांव की बूढ़ी औरतें तो यहाँ तक कहती, जंगल में जो आत्माएं हैं वो किसी को भी अपनी औलाद बना सकती हैं। कुछ कहते, जरूर इसने कोई पाप किया है। पर सच्चाई, सुजाता खुद नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या हुआ था। बस उसे हर रात अजीब सपने आते। कभी कोई छाया उसे पुकारती, कभी शेरू की आंखों में लाल डोलती ज्वालाएं दिखती। आखिर वो दिन आया। तेज बारिश हो रही थी। सुजाता दर्द से चीख रही थी। गांव की दाइयों ने उसका साथ देने से मना कर दिया। बस शेरू था जो उसके पास बैठा था। सुजाता ने खुद ही बच्चे को जन्म दिया, पर जब बच्चा बाहर आया सब दंग रह गए। बच्चा बिल्कुल इंसानों जैसा था, पर उसकी आंखें कुत्ते जैसी चमकीली और पीली थीं। सुजाता बेहोश हो गई। बच्चे के जन्म के साथ ही गांव में अनहोनी शुरू हो गई। किसी की भैंस गायब हो जाती, किसी के घर से बच्चा उठ जाता। कभी कभी रात को अजीब भौंकने और गुर्राने की आवाजें आतीं। लोग अब सुजाता और उसके बेटे को अपशगुन मानने लगे। सरपंच ने पंचायत बैठाई। सबने एकमत होकर फैसला किया, सुजाता को गांव से निकाल दिया जाए। रात के अंधेरे में सुजाता अपने बेटे को सीने से चिपकाए जंगल की तरफ चली गई, पीछे पीछे शेरू भी। और फिर गांव में शांति छा गई। कुछ समय के लिए 10 साल बीते। गांव ने मान लिया था कि सुजाता मर चुकी होगी। पर एक रात गांव के चारों तरफ धुंध फैल गई। पेड़ों के बीच से काला साया निकला। भेड़ों के गले फाड़े गए। लोग गायब होने लगे। बच्चों की चीखें सुनाई देने लगीं। गांव के कुछ बहादुर लोग मशाले लेकर जंगल में गए और वहां उन्होंने जो देखा उससे उनकी आत्मा कांप उठी। सुजाता खड़ी थी,
पर अब वो वैसी नहीं रही थी। उसके शरीर से हल्की हल्की भाप निकल रही थी, उसकी आंखें भी शेरू जैसी चमकती थीं। और उसके साथ खड़ा था एक 10 साल का लड़का जो बिल्कुल सामान्य नहीं दिखता था। लड़के के दांत नुकीले थे, उसकी चाल में जानवरों जैसी फुर्ती थी। गांव वाले डर से कांपते रहे, पर सरपंच ने साहस किया। सुजाता, तुम क्या बन गई हो? तुम्हारा ये बेटा कौन है? सुजाता मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में दर्द था। उसने कहा, जिस रात तुम सबने मुझे अकेला छोड़ दिया था, उसी रात जंगल ने मुझे अपनाया था। जंगल का देवता भैरव ने मुझे जीवन दिया और मेरे बेटे को शक्ति। सरपंच चिल्लाया, ये शक्ति नहीं, श्राप है। तभी लड़का गुर्राया और एक छलांग में एक आदमी पर टूट पड़ा। चारों ओर भगदड़ मच गई। जंगल की आत्माओं ने हमला बोल दिया। शेरू भी अब एक विशालकाय भेड़िया बन चुका था, उसकी आंखों से आग निकल रही थी। गांव वालों ने भागते हुए देखा कि जंगल की गहराइयों से हजारों पीली आंखें चमक रही थीं। अगली सुबह रामपुर गांव खाली पड़ा था। बस एक टूटा सा बोर्ड हिल रहा था, रामपुर गांव। कहते हैं उस रात के बाद वहां कोई नहीं बचा। जो भी उस इलाके के पास जाता, उसे दूर से ही कुत्ते की गुर्राहट सुनाई देती। सुजाता, वो जंगल की रानी बन गई थी। उसका बेटा जंगल का नया रक्षक, और शेरू जंगल का अभिशप्त भेड़िया। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।